जो टॉपिक हम लोग बिजनेस स्टडीज में कवर कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया और आज जो स्टडी करने वाले हैं वो है मॉडर्न डेफिनेशन में दो टर्म जो आया, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इसको आप समझेंगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है क्या। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेफिनेशन आप लोगों के माइंड में आ गया होगा। मैनेजर कहते किसको है और मैनेजमेंट है क्या। मैनेजर कहते हैं उस पर्सन को जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को मैनेज करता है, जो प्लानिंग का काम करता है, जो ऑर्गेनाइजिंग करता है, जो स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है और ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, वो मैनेजर कहलाता है ना। और मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो मैनेजमेंट इज व्हाट द मैनेजर डज। मैनेजर जो कोई भी काम करेगा उसे क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे। तो मैनेजमेंट असल में बहुत सारे वर्क के एक साथ मैनेजमेंट में कमेंट मैनेजमेंट में बहुत सारे एक्टिविटीज इंक्लूडेड होते हैं जो परफॉर्म करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को पूरा करने के लिए। यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है। मैनेजमेंट कोई सिंगल फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाता है। मैनेजर को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो मैनेजमेंट का पार्ट कहलाता है। मैनेजमेंट का पार्ट क्या क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैनेजमेंट के डेफिनेशन को देखा था। तो मैनेजर और मैनेजमेंट के डेफिनेशन में मैनेजमेंट के डेफिनेशन के बारे में आपको पता ही चला दैट कि ट्रेडिशनली मैनेजमेंट में बताया गया कि काम लेना, दूसरों से काम लेना, यही मैनेजमेंट। If you are a manager, you have to get the thing done through others. दूसरों से काम लेना है। ऑर्गेनाइजेशन को जो टास्क मिला है ना वो टास्क पूरा करवाना है, सारे काम खुद नहीं करने हैं। You have to oversee that all the work is getting done. सारा काम हो रहा है और बेस्ट तरीके से हो रहा है, ये इंश्योर करना मैनेजर का काम होता है। एक अच्छा मैनेजर वो नहीं होता है जो सारे काम खुद करता है। एक अच्छा मैनेजर वो होता है कि उसके अंडर जितने लोग हैं उन सब से इस तरीके से काम ले कि ऑर्गेनाइजेशन का टास्क सही तरीके से पूरा हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सही तरीके से पूरा हो सके। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, इसके बारे में लोगों ने जाना कि ये मॉडर्न वर्ल्ड के साथ फिट नहीं बैठता, क्योंकि आज के डेट में एम्प्लॉइज इतने टैलेंटेड और एजुकेटेड मिल रहे हैं कि अब वो प्रेशर नहीं झेलते। बॉस वाला एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई दूसरा उसको बस ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देता रहे और वो फुलफिल करता रहे। क्योंकि इस डेफिनेशन में पॉइंट तो वही आया ना कि दूसरे से काम लेना है। कैसे, ये थोड़े बताया गया। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट आज के दौर में मॉडर्न डेफिनेशन इसको इवॉल्व करना पड़ेगा। ये इसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस है कि दूसरों से काम लेने का मतलब ही सिर्फ मैनेजमेंट है। जी नहीं, मैनेजमेंट आज के डेट में मैनेजमेंट का मतलब है इंटायर सेटअप, इंटायर बिजनेस, इंटायर इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ही हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का वातावरण ही ऐसा हो कि एम्प्लॉइज जब उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करे तो उसको अपना टास्क पूरा करने के अलावा और कुछ ना, अपना टास्क सही तरीके से फुलफिल करे और घर जाए। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है मैनेजमेंट में। तो मॉडर्न डेफिनेशन जो आया वो ये आया कि मैनेजमेंट असल में उस इंटरनल इन्वायरमेंट के क्रिएशन को बोलते हैं जहां पे इंडिविजुअल्स आके ग्रुप में काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स आएंगे, उनको काम करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस इंटरनल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, इस इंटरनल इन्वायरमेंट के क्रिएशन का नाम है मैनेजमेंट। इस इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल आएंगे, ग्रुप में काम करेंगे और काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो पूरा करना। इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंस दिया गया वो दो चीजों को दिया गया। एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट का क्रिएशन, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि वहां पे बेस्ट तरीके से काम हो रहा हो, और दूसरा जोर दिया गया कि काम बस हो नहीं रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है और एफिशिएंटली। तो हम लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के बारे में तो अभी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट को समझ ले। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन स्कूल। एक स्कूल का एग्जांपल ले ले। एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। दो तरह का स्कूल आपके सामने एक एग्जांपल है। एक स्कूल में जो है ना कि एक बॉस की तरह ट्रीट कर रहे हैं और हर टीचर्स को वो डांट और फटकार डेली चल रहा है। वो स्कूल बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता।
आप देखेंगे वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा पाते, वो अब बहुत ज्यादा तो अपने टाउन का ठीक ठाक स्कूल बन के रह गए। लेकिन कभी आप ऐसे स्कूल जाओ जिसका ब्रांच कई स्टेट्स में है, उसके स्कूल में विजिट करोगे तो उनको वहां विजिट करके आपको पता चलेगा ना कि एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सब वर्कर को अपना काम पता है, वेदर दे आर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, सबको अपना काम पता है, एंड दे आर जस्ट फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज, एवरीथिंग इज गोइंग एज इट इज, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे काम चल रहा है। और एक में क्या सिस्टम नहीं है, इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं दिया गया है। जब इंटरनल इन्वायरमेंट आप नहीं दोगे तो क्या होगा, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन बार बार देना पड़ेगा, और इससे अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट, अच्छा इन्वायरमेंट तब क्रिएट होगा जब उसको एक अच्छे सिस्टम में ला दिया जाए, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए कि सब लोग उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैनेजमेंट का भी है वो यही है कि अगर आप किसी टास्क को ग्रुप में करने का सोच रहे हैं एंड यू आर दी हेड ऑफ द ग्रुप, तो आपको ये सोचना है कि इस काम को अच्छे से कैसे करना है, इसको सिस्टम में कैसे ला दें कि बस अब रहे या ना रहे काम होता रहे, वेदर यू आर देयर और नॉट, द टास्क शुड बी अकम्प्लिश्ड। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ये है मैनेजमेंट आज के मॉडर्न वर्ल्ड का। हाँ, अब काम करना है तो उसके लिए दो वर्ड आ रहा है, इफेक्टिवली करना है और इफिशिएंटली करना है। ये इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या है देखते हैं, लेट अस टेक। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा, सबको आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ, तुम्हारे तरफ नेटवर्क खराब है। चले आगे देखें, एक और कंसेप्ट जो है मैनेजमेंट का वो ट्रेटनर ने दिया है, और इसने भी वही बात पे जोर दिया है, इसने जोर दिया जैसे इससे पहले वाला जो डेफिनेशन था उस पे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने पे जोर दिया गया है डेफिनेशन में। यहाँ पर बताया गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, जहां पे दूसरों से या दूसरों के साथ मिलकर क्या करना है, इफेक्टिवली अचीव करना है किसको, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। कैसे, रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उसको इफिशिएंटली यूज करके इन दी चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते हुए इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है ना, तो इस बदलते दौर में आपको ऑर्गेनाइजेशन का टास्क पूरा करना है, और वो टास्क पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसको बेस्ट तरीके से यूज करना है ना, और टास्क टाइम पे कंप्लीट हो ये इंश्योर करना है। दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ मैनेजमेंट। यानी ऐसा करने के लिए जो कुछ भी आप परफॉर्म करेंगे उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होगा, मैनेजमेंट। आगे चलेंगे, यानी यहां पर भी एक बात तो साफ आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इफेक्टिवली एफिशिएंट। अब यहाँ पे प्रोसेस, जब भी वर्ड प्रोसेस यूज हो ना तो प्रोसेस में बहुत सारे फंक्शंस मिल करके एक प्रोसेस बनता है, कई सारा फंक्शन जब परफॉर्म होगा ना तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। किसी एक चीज को बनाने के लिए अगर कई सारे फंक्शन से होकर गुजरना पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाना एक प्रोसेस है, कटिंग होगा, उसको एक प्रॉपर शेप दिया जाएगा, फिर पेंटिंग होगा, फिनिशिंग होगा, बहुत सारे वर्क होंगे ना परफॉर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। अब आइए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। इफेक्टिवनेस कहते हैं किसी भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, कोई भी काम सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ तो कितना कंप्लीट हुआ, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। यानी इसका मतलब है, यानी इफेक्टिवनेस से रिलेटेड, इफेक्टिवनेस वर्ड यूज हो रहा है मतलब टास्क हुआ या नहीं, कंप्लीट हुआ या नहीं, यस और नो, इफेक्टिवनेस का यही मतलब, टाइम पे काम कंप्लीट हुआ या नहीं। आगे चलेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहता है नहीं, इसको मतलब है कि काम हुआ या नहीं वो तो इफेक्टिवनेस में चेक होगा ना, एफिशिएंसी में ये चेक होगा कि रिसोर्सेज कितना इस्तेमाल हुआ, क्या रिसोर्सेज वेस्टेज बहुत ज्यादा कर दिया गया, या रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज हुआ, क्या हुआ। इफिशिएंसी कहता है कि परफॉर्मिंग द वर्क विद मिनिमम टाइम और कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, जब आप कोई काम को कम समय में, कम कॉस्ट में, कम रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, करके कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हो गया इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी इसको क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। यानी मिनिमम टाइम, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अगर आप टास्क को पूरा कर रहे हैं
यू आर अ इफिशिएंट मैनेजर। मैनेजर ने काम सिर्फ कंप्लीट कर लिया, उसको एक टास्क मिला। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन में 5-10 लाख रुपीस फाइनेंस फंड का जरूरत है, और 10 डेज का टारगेट है कि 10 दिन के अंदर 10 लाख रुपए अरेंज करना है। मैनेजर को ये टारगेट मिला फाइनेंस मैनेजर को कि 10 दिन के अंदर 10 लाख रुपए अरेंज करना है फंड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटेंड करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करने के लिए कितना टाइम है? 10 दिन का। अब उस मैनेजर ने 3 दिन में पूरा कर दिया। एक बैंक विजिट किया और उसने 10 लाख का लोन ले लिया, 13% इंटरेस्ट रेट। और वो जो बैंक था वो लोकल बैंक था, नॉर्मल सा लोकल इंस्टीट्यूशन, जान पहचान था, दोस्त का है, काम कर लिया। मैनेजर इफेक्टिव है कि नहीं? इफेक्टिव है, काम तो उसने कंप्लीट कर लिया, और अच्छा खासा इफेक्टिव है, 10 दिन का काम 3 दिन में कर दिया। कितना परसेंट इंटरेस्ट पे लाया? 13%। मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 11%। क्या बोलेंगे, वो एफिशिएंट है? एफिशिएंट है वो? इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट, क्योंकि उसने ज्यादा कॉस्ट पे लाया। तो सिर्फ काम कंप्लीट हो जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैनेजर के लिए, काम सही तरीके से कंप्लीट होना, उस काम को कम टाइम में, कम कॉस्ट में, कम रिसोर्सेज में अगर कंप्लीट किया जा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। इसको बोल, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल, क्या मतलब होता है? और यूटिलाइजेशन मतलब इस्तेमाल, रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज मैनेजर का काम। जब मैनेजर रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करेगा ना, तो वो मैनेजर इफिशिएंट मैनेजर कहलाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस समझ आया, टास्क को पूरा करना है, एफिशिएंसी समझ आया। इफेक्टिवनेस फिर से बता दें, इफेक्टिवनेस किसी भी काम को कंप्लीट करना, ये इफेक्टिवनेस है। टास्क कंप्लीशन, इफेक्टिवनेस मतलब वेदर द वर्क इज कंप्लीटेड और नॉट, ये इफेक्टिवनेस। एक रोड का प्रोजेक्ट है, रोड, और उसका प्रोजेक्ट है, डेडलाइन क्या है? डेडलाइन दिया गया है सपोज कीजिए जून 2022, और जून निकलने वाला है, अभी तक ना 70% काम ही कंप्लीट हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस उस टास्क का कितना रहा? 70%। जून 2022 के टारगेट को अब तक 70% ही पूरा कर पाए, तो इफेक्टिवनेस कितना हुआ? 70%। क्या मैनेजर इफिशिएंट है? इफिशिएंट, क्योंकि ना तो उसने मिनिमम टाइम लिया, ना मिनिमम कॉस्ट, ना ही मिनिमम रिसोर्सेज। जो है मैनेजर, अच्छा मैनेजर वो है जो इफेक्टिव भी हो, इफिशिएंट भी। अब इसको एक ग्राफ से हम लोग समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के लिए एक लाइन याद रखिएगा आप लोग। इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग। इफेक्टिवनेस किससे रिलेट कर रहा है? सही चीजों को करना। और इफिशियंसी का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को सही तरीके से करना, सही चीजों को परफॉर्म करना, यह है इफेक्टिवनेस। और चीजों को सही तरीके से परफॉर्म करना, यह है इफिशियंसी। अब आते हैं एक मैट्रिक्स देखेंगे हम लोग, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मैट्रिक्स। 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिया गया। पहला है इफेक्टिव बट नॉट इफिशिएंट, दूसरा है ना तो इफेक्टिव है ना ही इफिशिएंट है। पहला है ना तो इफेक्टिव है ना इफिशिएंट है, दूसरा है इफेक्टिव तो है लेकिन इफिशिएंट नहीं है। तीसरा ग्राफ आपको बताया है इफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव ही नहीं है। और चौथा है इफेक्टिव तो है और इफिशिएंट भी है। अब इन चारों ग्राफ को एक एक करके देखेंगे। पहला सिचुएशन क्या दिख रहा है? तो आप खूब सारा खर्च कर दिया, रिजल्ट, रिजल्ट है क्या उतना? कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट किस लेवल पे जा रहा है? यहाँ जा रहा है, और आउटपुट कहाँ है? यहाँ। ना तो ये इफेक्टिव है मैनेजर, ना इफिशिएंट है। ऐसे लोगों को तुरंत कंपनी निकालेगी, हायर एंड फायर, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, यानी इन लोगों की वैल्यू नहीं होने वाली। आगे चलिए, इफेक्टिव है लेकिन इफिशिएंट नहीं है। इसने आउटपुट अच्छा खासा दिया है लेकिन कॉस्ट भी अच्छा खासा लिया। तीसरा सिचुएशन देखिए, यहाँ पर देखिए कॉस्ट तो इसने कम लिया है लेकिन टारगेट भी बहुत ज्यादा पूरा, तो ये इफेक्टिव तो है, ये इफिशिएंट तो है, कॉस्ट बचा रहा ना, लेकिन क्या ये इफेक्टिव है? नहीं है। चौथा ये देखिए, इसने कॉस्ट भी बचाया है और
आउटपुट भी मैक्सिमम दिया है, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। सबसे ज्यादा ऐसे मैनेजर को ढूंढा जाता है, कंपनी ना ढूंढती है पूरी दुनिया में कैसे मैनेजर्स कहां से मिलेंगे, और ऐसे ही उनको पैकेज नहीं मिला। सुनते हो ना कि 1 करोड़ का पैकेज मिला, किसी को 1.5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, किसी को 20 लाख 30 लाख का पैकेज मिल रहा है। ये पैकेज कैसे मिलता है उनको? उनके टैलेंट्स के ऊपर, क्योंकि कंपनी को पता है ये जब आएगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ये इफिशिएंटली काम करेगा। इफेक्टिव मैनेजर के साथ साथ एफिशिएंट मैनेजर भी होगा। आगे चलेंगे। अब देखो आते हैं फीचर्स पे, मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट की खासियत। फीचर्स का मतलब समझते हैं ना, किसी भी चीज के फीचर्स का मतलब क्या है। आप एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल मोबाइल का देखो, मोबाइल लेने जाते तो पूछते हो ना क्या क्या फीचर्स, मतलब मोबाइल में क्या है और क्या नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है और क्या नहीं है, दोनों बात को बताना क्या होगा, मैनेजमेंट का फीचर्स का। अब देखिए मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में, सबसे पहला है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव एवरीवेयर रिक्वायर्ड ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। अगर ग्रुप गोल में वर्क परफॉर्म हो रहा है, एक ग्रुप टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो वो छोटा ही ग्रुप हो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट को उससे जरूरत पड़ेगी। अब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, या वो ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, सोसाइटी को सर्व करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है मैनेजमेंट, क्योंकि एक टास्क पूरा करना होगा ना। और वो टास्क को पूरा करने के लिए आपने ग्रुप ले रखा है, सारा काम खुद करना हो तो आपको टेंशन नहीं है, पढ़ाई आपको खुद करना है, अपना टाइम मैनेज कीजिए, पढ़िए, उससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना करना है। अगर आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है तो आपको वर्क को कंप्लीट अपने लिए टाइम निकालना पड़ने के, तो नहीं करना है ना। बट व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क इन अ ग्रुप, और आपको पता है कुछ काम आपको भी करना है, कुछ दूसरे को भी करना है, then there is a need of management। वहां पे क्या करना होगा, मैनेजमेंट का जरूरत। आगे चलेंगे, पहला पॉइंट आ गया, मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब एवरीवेयर रिक्वायर्ड, नीडेड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। क्लियर है? तो यहाँ पे बात आ गई कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल हो, कल्चरल हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि असल में ग्रुप में काम करने वाले सारे लोगों के एफर्ट को यूनाइटेड डायरेक्शन में ले जाया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। इसलिए कॉलेज जाए, हॉस्पिटल जाए, या कोई बिजनेस फर्म हो, क्लब हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब में मैनेजमेंट आप देखेंगे, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट आपको दिखेगा वहां। आगे चलेंगे हम लोग, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में सेकंड पॉइंट आ रहा है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस है गोल ओरिएंटेड, मतलब किसी ना किसी गोल को अचीव करना है, कोई ना कोई टारगेट को फुलफिल करना है, दैट इज व्हाट इज नीडेड। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक मैनेजर को अपने मकसद को पूरा करना है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए उसको अपने अंडर जितने भी एम्प्लॉयज है ना उनसे काम लेना होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सेकंड पॉइंट। अब इसका एग्जांपल ले लें हम लोग, एक मार्केटिंग मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर समझते हैं, उनको ना टास्क मिलता है सेल्स टारगेट पूरा करने का। तो एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसके अंडर में 4 मार्केटिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो। मार्केटिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, 4। उस मार्केटिंग मैनेजर को ऊपर से एक टारगेट मिला कि आपको 10 लाख का सेल्स कंप्लीट करना है 1 मंथ में, तो गोल आ गया ना। मार्केटिंग मैनेजर का गोल क्या हो गया, to get to complete the sales target of rupees 10 lakh within 1 month। अंडर में उसके कितने लोग हैं, 4। अब वो क्या करेगा, इन चारों से ये काम लेगा। अब वो उन चारों के टैलेंट को देखेगा। एक तो सीधा साधा मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, सबको 2.5 लाख का टारगेट दे दिया, वकूफ को भी 2.5 लाख दे दिया और इंटेलिजेंट को भी 2.5 लाख दे दिया। इसके अंडर में 4 एम्प्लॉयज है, चारों डिफरेंट होंगे ना। आपके अंडर में 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, यू आर दी मार्केटिंग मैनेजर, आपको 10 लाख का टारगेट मिला है, आपके अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो आप चारों के टैलेंट से वाकिफ रहोगे, जानोगे कि उसके अंदर कितना टैलेंट है, कौन कितना सेल्स ला सकता है। एक 5 लाख तक का सेल्स ला सकता है और एक 2 लाख से ज्यादा नहीं ला सकता। अब सबको 2.5 लाख का सेल्स दे दिए, तो जो 5 लाख सेल्स ला सकता है वो 2.5 लाख लाके फ्री हो जाएगा। आपको देखना है, आपको काम कंप्लीट कराना है। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी एक टास्क को कंप्लीट करना है, एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है हमेशा। आगे चलेंगे, थर्ड पॉइंट,
मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगा मैनेजमेंट तब तक रहेगा। ये नहीं है कि एक मशीन है लगा दिया वो फंक्शन करता रहेगा, ऐसा कुछ यानी एक वन टाइम फंक्शन नहीं है कि एक बार उसको अडॉप्ट कर लिया उसके बाद आगे अडॉप्ट करने का जरूरत नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया, मैनेजमेंट में चेंज लाए, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को बदलिए बदलते दौर के साथ, ये कंटिन्यू चलेगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजर को हमेशा रेगुलरली नए नए टास्क और नए नए गोल्स मिलेंगे और उन नए नए गोल्स को उसको कंप्लीट करना होगा, इसलिए हर एक समय से मैनेज करने का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? यानी हमेशा एक प्लान तैयार करना है, नया प्लान, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उससे जो इंफॉर्मेशन आएगा उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना है और उस पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नेगेटिव एस्पेक्ट्स को खत्म करके प्लान को इंप्रूव करना है, फिर नया प्लान। और ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका टास्क होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, फुलफिल करना है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंडिविजुअल को परफॉर्म करना है। क्या एक इंडिविजुअल के लिए मैनेजमेंट है, सिंगल पर्सन है, उसी को सारा काम करना है, क्या वहां पे मैनेजमेंट का जरूरत है? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन उसको मैनेजमेंट नहीं बोलते। टाइम मैनेजमेंट इंडिविजुअल को फुलफिल करना, उसको देखना सारा टास्क उसका है, उसको किसी को बांटना थोड़े ना है, ये काम तुमको करना है, ये तुमको करना है, ये तुमको करना, कोई डिवीजन नहीं करना, बस हर एक काम उसको खुद करना है। तो वो अपने टाइम को डिवाइड करेगा, अपने आप अपने टाइम को देखेगा कि कितना टाइम किस पर डिवोट करेंगे कि मेरा टास्क पूरा हो जाए। तो इंडिविजुअल्स के लिए भी टाइम मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और आप स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। कितना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए सीरीज देखना है और कितना टाइम पढ़ाई करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स द प्रोसेस, प्रोसेस रिवर्स करो। अभी क्या है ना कि घड़ी देख के पढ़ाई कर रहे हैं और बिना घड़ी देखे सीरीज देख रहे हैं, इसको रिवर्स करो। घड़ी देख के सीरीज देखो, यानी टाइम फिक्स कर लो कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखना है, और जब पढ़ने बैठो तो घड़ी ना देखो, टास्क देखो, रिवर्स करो, ठीक है। मुझे पता है कि 70-80% स्टूडेंट यही कर रहा है। आगे चले, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कब जरूरत पड़ेगा मैनेजमेंट का? कब जरूरत पड़ेगा? अकेले में? नो, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप और आप एक मैनेजर के तौर पर अपॉइंट हुए, तो वहां पे आपको मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा सारे फंक्शन। तो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप यू नीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट कोई फिजिकल चीज नहीं है, कोई दिखाने वाली चीज नहीं है, आप इसको महसूस कर सकते हैं, यू कैन फील इट। किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है या खराब है आप फील कर सकते हैं, ये कोई टैंजिबल चीज नहीं है, इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। क्या है मैनेजमेंट? एक इनटैंजिबल फोर्स है, यू कैन फील द मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप चले जाओ बिजली ऑफिस और आपको एक काम करवाना है, विजिट कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे, उधर से उधर घूम रहे, उधर से उधर घूम रहे, 4 लोगों से पूछ रहे, पता ही नहीं चल रहा है काम कहाँ होगा मेरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं। और एक दूसरी तरफ एक आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे हो जहां पे आप एंटर करते के साथ आपको पता चल गया कहां पे किस काउंटर पे जाना है, मेरा काम होगा, समझ जाइए मैनेजमेंट क्लियर है। तो आप फील कर ले मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट एक अनसीन और इनविजिबल फोर्स है, इसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ इसको महसूस जरूर किया जा सकता है, और इसका रिजल्ट के फॉर्म में आपको, और खुद मतलब एक्चुअली जो आप इसका असर जो है देखेंगे वो कहां देखेंगे? रिजल्ट में। एक ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे से मैनेज कर रहा होगा तेजी से ग्रो करेगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन जहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब है इवर चेंजिंग, लगातार चेंज करने वाला। अभी का बिजनेस का दौर और आज से 10 साल के पहले के बिजनेस का दौर, 10 साल छोड़ो ना, प्री कोविड और पोस्ट कोविड, कोविड के आने से पहले और कोविड के बाद कितना चेंज हो गया बिजनेस में? हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है? हाँ, आज के डेट में अगर हम बात करें ना, ये खास के कहा जाता है कि जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ऑल दी ऑनलाइन बिजनेसेस, वो जितना 10 साल में तरक्की करते ना, वो सिर्फ 2 साल में 10 years ahead चले। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस हैं उनका ही कस्टमर शिफ्ट करा है, कस्टमर नए नहीं आ रहे,
वही कस्टमर स्विच कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मार्केट जाते थे कपड़ा खरीदने, 2 साल ऑनलाइन रहा, फिर तो ऑनलाइन ही मिंत्रा और ये और वो उसी का आदत लग गया। अब क्या है, आप एक बार यूज कर लिए, कंफर्टेबल हो गए, नाउ यू आर बाइंग इट अगेन एंड अगेन, यूजिंग इट अगेन एंड अगेन। तो है ना चेंज हुआ। उसी तरीके से कोई भी सेक्टर उठा करके ले लो जहां पे फिजिकल इंटरेक्शन जरूरी नहीं है, और वो बिजनेस तेजी से ग्रो किया है, 10 इयर्स अहेड चला गया। तो कह रहे हैं कि डायनेमिक फंक्शन है, ये लगातार इवॉल्व करता है। तो मैनेजमेंट को भी, यानी अब आपके बिजनेस को भी क्या करना होगा, लोकल शॉप है, लोकल शॉप भी अभी परेशान है, हर जितने भी मार्केट घूम जाओ और सर्वे करा लो। क्या सर्वे कराओ, पूछो कि ऑनलाइन से खरीद ले, ऑनलाइन कैसा है, तो वो 10 खामियां गिनाएगा, 10 कमियां गिनाएगा ऑनलाइन बिजनेस का। रिटेलर से जाके मिल लो, 10 कमियां गिनाएगा। वो कंपीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए कमी गिना रहा है। होता है ना, जब आप दूसरे से कंपीट नहीं कर पाते तो उसकी कमियों को गिनाना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी है यू आर नॉट एबल टू कंपीट विद दैट, विद देम। आप उससे कंपीट नहीं कर पा रहे, यू आर फेलिंग देयर। होना क्या चाहिए, आप देखिए कि फेल क्यों कर रहे हो, आपका बिजनेस डाउनफॉल क्यों हो रहा है, आपका बिजनेस नीचे क्यों जा रहा है, क्या रीजन है, क्या वजह है। और इसके लिए आप देखेंगे कि बदला क्या है, चेंज क्या आया है, कस्टमर को क्या चाहिए, व्हाट इज चेंजिंग। और अगर वो चेंजेस हुआ है तो वो चेंजेस परमानेंट है कि नहीं है, टेम्पोररी है कि परमानेंट है। अगर वो परमानेंट है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलना होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप नहीं बदलोगे बिजनेस खत्म, आने वाले टाइम में बंद कर देना पड़ेगा, है ना। बिग बाजार बंद हो गया ना, उसके बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट भी है, एक वजह नहीं है लीगल डिस्प्यूट भी, लेकिन हाँ अच्छे से मैनेज नहीं हो पाया, ये भी एक रियलिटी है। उसके कंपैरिजन में डीमार्ट, नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जो बड़े शहर में रहते हैं उनको पता है डीमार्ट के बारे में। बहुत बड़ा रिटेल चेन है, रिटेल मल्टी डिपार्टमेंटल, जिसको आप कह सकते हो मल्टी चेन, मल्टी डिपार्टमेंटल स्टोर है, मल्टी चेन डिपार्टमेंटल स्टोर। और एक स्टेट में नहीं, कई सारे स्टेट में उसका स्टोर है। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट को, एक तरह का मैनेजमेंट लगा के आप ऑर्गेनाइजेशन को सोच लो कि हमेशा ऐसा ही चलेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। पहले भी बैंक चलता था, बैंक में पहले ना वो एक कंटेंट होता था, वो खाते पे चला था, है ना। अब कंप्यूटर पे चलता है, कंप्यूटर पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या अब वो पुराने स्टाफ को वो नए चीजें सीखना पड़ा कि नहीं पड़ा, सीखना पड़ा। वक्त का जरूरत है, चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करोगे पीछे रह जाओ। तो बताइए कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को वक्त के साथ इवॉल्व करना होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब आज जिस तरीके से आपने मैनेज कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन को, फ्यूचर में चाहोगे कि वैसे ही हमेशा मैनेज होता रहे, ऐसा नहीं। और इन्वायरमेंट चेंज करेगा, उस इन्वायरमेंट का आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा, बिजनेस के उस असर को निगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। काम कंप्लीट हो जाए और काम बेस्ट तरीके से कंप्लीट हो, ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। एक चीज पे फोकस करोगे, दूसरा हो गया मतलब खूब इफिशिएंट हो, कम कॉस्ट पे काम करने का फोकस है आपका, लेकिन टास्क ही पूरा नहीं हो रहा। एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और बहुत कम कॉस्ट पे आप चीजों को कर रहे हो, लेकिन वो रोड का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और 5 साल लगा है, अगला प्रोजेक्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हालांकि आपने उसको बहुत कम कॉस्ट पे किया हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा है वो क्या कर रहा है, 1 साल का प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट कर ले रहा है, कॉस्ट डबल लेके चला गया, उसको भी नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट। 1 साल का प्रोजेक्ट 1 साल 1 महीने में कंप्लीट करा, मिनिमम कॉस्ट, फिक्स टाइम, इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नए प्रोजेक्ट दिलाएगा। तो मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट जरूरी होता है बैलेंस करना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए। तो ये था मैनेजमेंट के बारे में, भी और बचता है। चलिए इन 2 पॉइंट को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपोजिट और मल्टी डायमेंशनल ये छोटा पॉइंट नहीं है, डिस्कशन चाहिए इसमें। तो मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है और मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इन दोनों पॉइंट्स को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।